स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं 11th क्लास में कॉमर्स का बेसिक जो क्वेश्चन है, बेसिक जो चैप्टर है, वो आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। अकाउंट्स, कॉमर्स का एक अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट है, जिसको हम ये माना जाता है कि अकाउंट्स पढ़ाना, अकाउंट्स पढ़ना एक टिपिकल चैप्टर है। मैं मानता हूँ अकाउंट्स से ईजी चैप्टर, ईजी सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंट्स अगर आप दिमाग से करेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। इसमें आप बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए होता है, बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले तो हम समझें कि अकाउंटेंसी है क्या। व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट कम फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, यानी कि किसी काम को आपने किया है, उसको आपने एक सही तरह से उसको लिखना, उन चीज़ों को लिखना, खर्चों को लिखना, आमदनियों को लिखना, बस यही अकाउंट है। हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी आदमी को आपने 1,000 रुपये का माल 10,000 रुपये का माल बेचा, अगले दिन 2,000 रुपये का माल बेचा, प्लस कर दिया, 12,000 हो गए। अगले दिन आपने उसको 1,000 रुपये का माल फिर बेचा, 13,000 रुपये हो गए। उसने नेक्स्ट डे आपको 5,000 रुपये दे दिए, यानी कि क्या किए? पेमेंट कर दिए। ठीक है, तो अब आपके 8,000 रुपये क्या रह गए? बैलेंस रह गए। ठीक, यही है अकाउंटेंट, यानी कि प्लस प्लस माइनस। ये प्लस माइनस का खेल ही है। क्या ये हम नॉर्मल अपने परिवार में नहीं करते? चाहे हम घर का बजट बना रहे हैं, चाहे हम अपने किसी कोई फंक्शन है उसमें क्या हमारे खर्चे हैं, क्या हमारे आमदनियाँ हैं, क्या एक बजट नहीं बनाते हैं? उस बजट को सही तरीके से बनाना, एक सही वे में लिखना, इट्स बिकम अकाउंटेंसी। एक ऐसे आदमी कोई था 1494 में एक आदमी इटली में, जहाँ के हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, इटली में एक आदमी हुआ लुकस पैसिलोजी। उसने कहा भैया मैं ये प्लस माइनस नहीं यूज़ करूँगा, मैं ये प्लस माइनस नहीं यूज़ करूँगा, मैं प्लस माइनस की जगह यूज़ करूँगा डेबिट और क्रेडिट। क्या यूज़ करूँगा? डेबिट और क्रेडिट। हाँ, अब मुझसे ये मत पूछना कि जी डेबिट प्लस है या क्रेडिट माइनस है, ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, ये है क्या। हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताऊँगा, ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट है। अगर ये आकाश है तो ये पाताल है, ये पानी है तो ये आग है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो अब इस पूरे डेबिट क्रेडिट का फंक्शन ही अकाउंटेंसी पर बेस करता है। अब व्यापार और व्यापारी क्या है, दो चीजें आप ध्यान से समझें। अकाउंट्स पे आएंगे, एक होता है व्यापार और एक होता है व्यापारी। क्या ये दोनों एक है? जी नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग है। देयर आर डिफरेंस। व्यापार हम व्यापार को बोलते हैं ट्रेडिंग नहीं, ये व्यापार का शब्द है ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना। सही शब्द है व्यवसाय। अब व्यवसाय को अगर हम तोड़ें तो शब्द बनता है व्यस्तता से आय, यानी कि जब आप बिजी भी हों, इनकम विद बिजनेस कॉल्ड बिजनेस। क्लियर? इनकम विद बिजनेस कॉल्ड बिजनेस, और जो उसको कर रहा है वो है व्यापारी। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया कार्य होगा व्यापार, और जो उस कार्य को करेगा वो व्यापारी। दोनों अलग अलग है। व्यापारी कल का मरता आज मरे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता कि व्यापार और व्यापारी एक है तो शायद रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी बहुत पहले बंद हो जाती, जब धीरूभाई अंबानी खत्म हो गए थे, उनके बच्चों ने संभाला। यानी कि व्यापार एक अलग चीज़ है और व्यापारी एक अलग चीज़ है। दुकान में अगर आग लगती है तो क्या व्यापारी जलेगा? नहीं जलेगा। अगर व्यापारी को हार्ट अटैक होता है तो क्या दुकान को हार्ट अटैक आएगा? नहीं आएगा। दोनों अलग अलग है। अब मेरी जो अकाउंटेबिलिटी, जो मेरी अकाउंट सब्जेक्ट बनता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपने घर में फैमिली के साथ फिल्म देखता है, मुझे मतलब नहीं। अपनी फैमिली को घुमाने के लिए जाता है, मुझे मतलब नहीं। अपना घर बनाता है, मुझे मतलब नहीं। खर्चा करता है, बच्चों की फीस देता है, मुझे मतलब नहीं।
मुझे मतलब है व्यापार से, क्योंकि मुझे अकाउंट्स लिखने हैं व्यापार। तो इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों में संबंध क्या है? जो पैसा व्यापारी व्यापार में लगाएगा वो इसको जोड़ रहा है, और उसको हम बोलते हैं कैपिटल, पूंजी। ठीक है, पूंजी। अब पूंजी, जो धन, जो पैसा व्यापारी ने व्यापार में लगाया वो कहलाया पूंजी। और अगर ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में व्यापारी व्यापार से कोई धन या माल निकाल लेता है, उसको बोलते हैं आहरण, ड्राइंग्स। पूरे साल के एंड में या एक निश्चित तिथि पर जो धन व्यापार व्यापारी को कमा के दे उसको बोलते हैं लाभ, माने प्रॉफिट। क्लियर? अब ये प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ? ये प्रॉफिट हुआ इस कैपिटल की वजह से। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ कैपिटल। आपने पैसा लगाया, उसका प्रॉफिट हुआ। अब अगर ये पूंजी नहीं है, तीसरी चीज, एक पैसा हमें 10 लाख रुपए की जरूरत और पड़ेगी, मैंने अपने दोस्त को कहा कि पैसे मेरे पास नहीं हैं, तो मैंने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए ले लिए और वो व्यापार में करा दिए, तो क्या ये पूंजी है? जी नहीं, ये पूंजी नहीं है। ये क्या है? ऋण, लोन। पूंजी और ऋण का एक बेसिक सा अंतर है, कैपिटल नॉट रिफंडेबल। पूंजी वापस नहीं की जाती, पूंजी वापस की जाएगी जब दुकान बंद होगी। लोन, लोन का एक साइज है, एक टाइम है, एक टाइम पीरियड है, 2 साल, 4 साल, 5 साल में उसको पेमेंट करना ही करना है। तो ये हो गया बेसिक सी कहानी। दोबारा से मैं आपको समझाता हूं। वह व्यक्ति जो व्यापार आरंभ करे व्यापारी, जो कार्य करे वो व्यापार, व्यापार में जो धन संपत्ति लगाई जाए पूंजी, व्यापार से अगर कोई धन संपत्ति अपने निजी प्रयोग के लिए ली जाए तो वो कहलाएगी आहरण। प्रॉफिट इज अ रिवार्ड ऑफ कैपिटल। ये क्लियर हो गया? अब इन सब को एक सिस्टम में ऐड कर दिया और उस सिस्टम को कहा गया डबल एंट्री सिस्टम। बड़ी मुसीबत है कि ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है जी? डबल एंट्री अकाउंटेंसी समझ में नहीं आती। डबल माने दोहरा, लेखा, 2 जगह लिखना, सिस्टम, प्रणाली। अब वो 2 जगह क्या लिखना? सिंपल सी बात है। शब्द क्या है? लेन देन। व्यापार में लेन देन ही होगा, लाइफ में भी लेन देन होगा। अब लेन देन, लेने वाला और देने वाला 2 लोग हो गए। अब 2 लोगों के बीच में जब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, लेन देन होगा, उसको डबल जगह हम लिखेंगे, इट्स कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। लेने वाला भी अपने यहाँ एंट्री करेगा, देने वाला भी अपने एंट्री करेगा। चलिए हम एक बात कहते हैं कि हम लेने वाले करें। आपने माल खरीदा, आपने माल खरीदा, 2 इफेक्ट हुए। कौन कौन? एक तो माल और दूसरा कैश। माल आया, कैश गई। तो इन 2 अलग अलग सिस्टम में लिखने को ही डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। आज मैंने आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बताया। नेक्स्ट टर्न पर मैं अकाउंट्स में एंट्री करने के रूल्स, बहुत आसान है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझना है, उसको मैं समझाऊंगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत